तो गाइस फाइनली आज हम बात करने वाले हैं हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 50 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो 5 वर्सेस 5 फाइट चल रही होती है वैंग डैम लोगों की, उसमें जुंगजिन के ऊपर होंगयोन हाई स्कूल के 2 लोग चिपटे हुए होते हैं उसको बाहर गिराने के लिए। और वैंग डैम जो जुंगजिन के पीछे से आ रहा होता है, जुंगजिन को ऐसा लग रहा होता है शायद से वो उसको बचाने के लिए आ रहा है, लेकिन वैंग डैम होंगयोन हाई स्कूल के लोगों के ऊपर लात मार के उनको बाहर नहीं करता बल्कि जुंगजिन की ही कमर पे लात बजा देता है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले का सीन, जहाँ पर जुंगजिन के ऊपर होंगयोन हाई स्कूल के 2 लोग चिपटे हुए होते हैं उसको बाहर गिराने के लिए। और जुंगजिन अपने मन में कहता है मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इन लोगों से बच पाऊं, मेरे पैर पहले ही किनारे से काफी ज्यादा करीब हैं, अभी मेरे लिए बेहतर यही रहेगा मैं कैसे भी करके अंदर आ जाऊं और इन दोनों को अकेला छोड़ दूं। जुंगजिन खुद अंदर आने की सोच रहा होता है, इसलिए वैंग डैम को चिल्ला के कहता है वैंग डैम अब मेरे पास मत आना, मैंने प्लान बदल दिया है, मैं बस खुद अंदर आ रहा। जुंगजिन की बात पूरी भी नहीं हुई होती और वैंग डैम जुंगजिन के लात बजा के उसको तो बाहर फेंकता ही है, साथ में उसके ऊपर जो 2 लोग चिपटे हुए होते हैं वो भी बाहर गिरते हैं, यानी कि एक ही बार पे यहाँ पे 3 एलिमिनेशंस हो चुकी होती हैं। वैंग जुंगजिन को कहता है मैं तेरी कुर्बानी याद रखूंगा, लेकिन इतने में ही वैंग डैम के पीछे से आ जाता है कोट टेहो उसको बाहर फेंकने के लिए। वैंग उछल के उसकी तरफ एक लात मारता है और कहता है या इसको तो छुप के अटैक करना कहता है। टेहो इस किक को डॉज करके एक पंच मारता है वैंग डैम के ऊपर। वैंग जैसे जैसे करके इसको ब्लॉक करके वापसी में एक पंच मारता है कोट टेहो की तरफ, लेकिन कोट टेहो इसको प्यार से डॉज करके एक साइड किक मारता है वैंग डैम के मुंह पे, जो कि वैंग डैम के बस पड़ने ही वाली थी, लेकिन इतने में ही टेशियोक कोट टेहो के एक पंच मार के उसको पीछे कर देता है। और होंगयोन हाई स्कूल का योंगिल नाम का बंदा चिल्ला के कहता है टेहो अपने पीछे देख। दरअसल टेहो के पीछे भूत की तरह खड़ा हो चुका होता है डोंगवान और कहता है बहुत हुआ, अब तू मेरे दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, मैं तुझे यहाँ से बाहर। इसकी बात पूरी भी नहीं हुई होती, इतने में ही कोट टेहो इसके ऊपर एक काफ किक मार देता है जिससे डोंगवान की सारी मस्ती बाहर निकल जाती है और ये डिसबैलेंस हो जाता है। इसी चीज का फायदा उठा के योंगिल एक शोल्डर पुश से डोंगवान को धक्का दे के बाहर कर देता है और कहता है टेहो काफी बढ़िया काफ किक मारी। डोंगवान के बाहर होते ही जो इस मैच की होस्ट होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तो हमें एक और एलिमिनेशन देखने को मिली है गैंगबक हाई की तरफ से, मुझे रेड टैग टीम से यही उम्मीद थी। टेहो ओपा सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं, फाइनली रीपर ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। और रीपर ने अभी अभी जो काफ किक मारी थी उसको ही देखते हुए शीहुआन अपने मन में कहता है मैं ये बात जानता था, लेकिन उस बंदे के पास बिल्कुल वैसा ही सिग्नेचर मूव है जैसे हमारे लोगों के पास है, जैसे लिम गॉक्यून टाइकोंडो करता है, ली जुंगजिन जूडो करता है और टेशोक बॉक्सिंग में माहिर है, उसी तरीके से ये टेहो नाम का बंदा किक बॉक्सिंग करता है और वो भी काफी ज्यादा बढ़िया लेवल पे। लेकिन जुंगजिन जो मैच से बाहर हो चुका है उसके चेहरे में कोई भी अफसोस वाले निशान नहीं दिख रहे होते, इसलिए टेहो उसको देखते हुए अपने मन में कहता है वो गैंगबक हाई का बंदा जो अभी एलिमिनेट हो चुका है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ज्यादा खराब नहीं है, लगता है वो जो जबरदस्ती का सैक्रिफाइस हुआ है वो उनके प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन लगता है उसका रिएक्शन वो है जो एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानने से आता है। शायद मैंने इन लोगों को गलत समझ लिया था, इन लोगों के बीच में बॉन्ड तो है। दूसरी तरफ टेशियोक जो वैंग की फाइट के बीच में आया था, वैंग इसलिए उसको कहता है सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा था लेकिन तूने बीच में आके सब कुछ गड़बड़ कर दी। अरे कोई बात नहीं वैंग डैम, मुझे शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। टेहो वैंग डैम को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और एक स्माइल के साथ योंगिल को कहता है योंगिल मेरी बात सुन, मेरी मदद कर ताकि मैं उस वैंग डैम नाम के बंदे से 1 वर्सेस 1 फाइट कर सकूं। मुझे लगता है हमने इन लोगों को पहले कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया था, तो ठीक है अब मैं चीजें तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। टेहो के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है उसके टीम के नंबर 2 के बंदे को जो बाहर हो चुका है, इसलिए अपने मन में कहता है टेहो के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ चीज करने वाला है। और इसी के अगले पल ही टेहो और योंगिल साथ में झपट पड़ते हैं वैंग डैम लोगों के ऊपर और टेशियोक वैंग डैम को कहता है वैंग डैम उनका रिप्रेजेंटेटिव कोई ऐसा नहीं है जिसे हमें हल्के में लेना चाहिए। हाँ बात तो सही है, लेकिन तू अपनी तरफ से बस सब कुछ सही रख। इसके बाद वैंग भी भाग पड़ता है टेहो की तरफ और योंगिल और टेशियोक के बीच में पंगे स्टार्ट हो चुके होते हैं। योंगिल लगातार टेशियोक के ऊपर पंचेस मारे जा रहा होता है और टेशियोक सारे के सारे डॉज कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही टेशियोक एक काउंटर अटैक मारता है योंगिल के ऊपर जिसको योंगिल आता हुआ देख लेता है और पूरी तरीके से डॉज करने की कोशिश करता है उसे, लेकिन टेशियोक का ये हमला सिर्फ दिखावटी था। टेशियोक को पता था ये बंदा उसके हमले को डॉज जरूर करेगा और जब ये ऐसा करेगा तो टेशियोक इसकी हालत खराब कर देगा। होता भी यही है, योंगिल टेशियोक के रेडार में आ चुका होता है और उसके मुंह पे पड़ता है एक खतरनाक सा पंच और टेशियोक के हाथ से अगर कोई नॉर्मल बंदा पंच खाता है तो वो ऑब्वियसली नॉकआउट हो जाता है, इसलिए शीहोन कहता है बहुत बढ़िया उसने टेशियोक के हाथ से पंच खा लिया, इसका मतलब उसका बेहोश होना तय है। लेकिन इस वाले पैनल पे नोटिस करने वाली बात यह है कि ज्यूंग डावुन किस तरफ देख रहा है, वो फाइट को तो देख ही नहीं रहा, वो ऊपर की तरफ देख रहा है। हालांकि हमें नहीं बताया गया वो कहाँ देख रहा है, लेकिन मैं आपको
आपको बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है। दरअसल जियोंग डावुन ऊपर की तरफ जोंग्रो टेक हाई स्कूल के बंदों को देख रहा है क्योंकि वो लोग लगातार वैंग डैम को ही बस देखे जा रहे हैं और डावुन वैंग डैम के लिए इतना ज्यादा पागल है कि वैंग डैम से रिलेटेड होने वाली चीजों पे पूरी तरीके से नजर रखता है। खैर जैसे ही योंगिल के पंच पड़ता है तो वो बस नीचे गिर ही रहा होता है, लेकिन अपनी विल पावर के दम पे खुद को संभालता है और अपने दोनों हाथों से टेशोक को कस के पकड़ लेता है और कहता है, मैं अब भी खड़ा हूँ, मैं हारा नहीं। और इसी चीज का फायदा उठा के टेहो एक लात मारता है वैंग डैम के, जिसको वैंग डैम डॉज करता है, लेकिन असल में वो लात वैंग डैम के लिए नहीं थी, वो लात थी टेशोक के लिए और उसकी कमर में वो लात पड़ भी चुकी होती है और टेशोक और योंगिल दोनों ही इस लात से सीधा जमीन में जाके गिरते हैं। लेकिन अब भी ये दोनों रेड लाइन से बाहर नहीं गिरे होते। टेशोक फटाक से अपनी जगह पे उठने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही टेहो उसकी छाती में एक और लात मार देता है। टेशोक के लात तो पड़ती है, लेकिन टेशोक अपने हाथ से इसकी लात को भी पकड़ लेता है काफी ज्यादा ताकत से, और वो ताकत टेहो को महसूस हो रही होती है। और उसी के बगल में पड़े योंगिल ने कमर पकड़ रखी होती है टेशोक की, ताकि उसको किसी भी मौके पर बाहर कर सके। टेशोक काफी ज्यादा टाइट सिचुएशन में होता है, उसके बावजूद भी टेहो को कहता है, तुम लोग इतना सब कुछ कर रहे हो, आखिर तुम क्या कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हो? टेहो को कुछ समझ आता या फिर वो कुछ करता, इतने में ही उसके पीछे से वैंग डैम आके उसकी कमर में एक लात बजा देता है और कहता है, तो ये ले एक और बार मेरी बलिदान देने वाली लात। और ये जो वैंग डैम की लात होती है, इससे टेहो तो काफी ज्यादा आगे की तरफ जाता ही है, लेकिन टेशोक और योंगिल इस लात से बाहर हो चुके होते हैं और कोटेहो रेड लाइन के बिल्कुल एज में आ चुका होता है, वहाँ से बस बाहर वो गिरने ही वाला होता है। इसलिए होंग्योन हाई स्कूल के लोगों की धड़कनें तेज हो चुकी होती हैं, क्योंकि वैंग डैम के पास पूरा मौका है टेहो के एक लात मार के उसको बाहर करने के लिए। लेकिन वैंग डैम इस मौके का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाता और कोटेहो को कहता है, अबे ओए चल खड़ा हो जा, मुझे नहीं पता कि तुम लोग करने की क्या कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो भी करने की कोशिश कर रहे हो मैं उसके साथ चलूंगा, तो आजा अब थोड़ा तमीज से फाइट करते हैं। आखिर तेरा इस बात से मतलब क्या है? वैंग डैम होंग्योन हाई स्कूल के यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनकी तरफ चिल्ला के कहता है, जितने भी होंग्योन हाई स्कूल के यहाँ पे छपरी भरे पड़े हैं, सारी की सारे मेरी बात सुनो। तुम लोगों को जरूर ऐसा लगा होगा हम बिल्कुल निकम्मे हैं, है ना? लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारे लीडर को जीवन दान दे रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इसके साथ 1 वर्सेस 1 फाइट करूंगा। इसलिए अगर मैं जीत जाता हूँ तो मेरी जीत को तुम चुपचाप से एक्सेप्ट करोगे। सारे के सारे लोग ये बात सुन के हैरान होते हैं और वैंग डैम कोटेहो को कहता है, अब खुश है तो आजा, तैयार हो जा फाइट करने के लिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आखिर इस सब का मतलब क्या है? वेल, मुझे लगता है कुछ और लोगों को ये बात पहले ही समझ आ चुकी होगी। अगर शियोल अलायंस ने तुम लोगों को ये फाइट करने के लिए बोली होती तो ये फाइट यहाँ पे ऐसे खुले में नहीं हो रही होती। इसका मतलब ये फाइट तुम लोग शियोल अलायंस के कहने पे नहीं बल्कि खुद की मर्जी से कर रहे हो। वाशुपाक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो कहता है, आखिर वो हरामजादा वैंग डैम कर क्या रहा है? दूसरी तरफ टेहो वैंग डैम का जवाब देते हुए कहता है, जो तूने अभी बात कही उसका उस चीज से क्या मतलब है जो तू अभी कर रहा है? इसके बाद वैंग डैम होंग्योन हाई स्कूल की सारी ऑडियंस की तरफ मिडिल फिंगर करता है और कहता है, होंग्योन हाई स्कूल के कीड़ों, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। मैंने एक बार तुम्हारे लीडर के ऊपर दया दिखा दी है, लेकिन अब अगर मैं ये फाइट जीत जाता हूँ तो तुम्हारे बिजनेस से तुम्हें जो भी फायदा होता है वो सीधा हमारे पास आएगा। लेकिन वैंग डैम से एक गलती हो रही है, वो मिडिल फिंगर होंग्योन हाई स्कूल के लोगों की तरफ नहीं कर रहा है बल्कि वहाँ पे कर रहा है जहाँ पे उसके लोग बैठे हैं। इसलिए वो लोग बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होकर आपस में बोल रहे होते हैं, आखिर वो अचानक से हमें मिडिल फिंगर क्यों दिखा रहा है? वैंग को अपनी गलती का एहसास होता है, वो मिडिल फिंगर दूसरी तरफ दिखा के कहता है, हाँ तो तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ आ गई है ना होंग्योन हाई स्कूल के कीड़ों? अब सिचुएशन ये होती है कि होंग्योन हाई स्कूल के लौंडे तो वैंग डैम से चिढ़ ही चुके होते हैं, साथ में उसके स्कूल के लौंडे भी उससे चिढ़ चुके होते हैं क्योंकि वो उनको भी मिडिल फिंगर दिखा रहा था। सारे के सारे वैंग डैम के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, उसे अनाप शनाप बोल रहे होते हैं, लेकिन वैंग डैम बिल्कुल चिल होके कहता है, ये एक तरीके का टैलेंट है जो हमारे हेटर्स और फैंस को दोनों को ही पागल कर देता है। लेकिन उड़ती उड़ती दूर से एक चीख आती है, लेकिन हरामजादे यहाँ पे तेरे फैंस कहाँ हैं? लेकिन वैंग टेहो की तरफ देख के कहता है, तो चल ठीक है, मुझे नहीं पता तू क्या प्लान बना रहा है, लेकिन अब अगर तूने सीरियसली फाइट नहीं करी तो तेरी यहाँ पे वाट लगने वाली है। लेकिन मुझे लगता है तू भी शुरुआत से यही चाहता था कि हम दोनों की सिंगल फाइट हो, तो आजा अब इसको करते हैं। ये सब कुछ मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा अलग हो रहा है, लेकिन जैसा कि तूने कहा, आजा अब सीरियसली फाइट करते हैं। शिहोन भी अपने मन में कहता है, बहुत बढ़िया, पहले वैंग डैम सीरियस नहीं था लेकिन अब लगता है वो चीजों को सीरियसली ले रहा है। लेकिन डावुन यहाँ पे बैठा था, वो कहाँ चला गया? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जोंग्रो टेक हाई स्कूल के बंदों को जो यहाँ से जा रहे होते हैं, फाइट पूरी भी नहीं देख रहे होते। जोंग्रो टेक का नंबर 2 का बंदा काफी ज्यादा डिसअपॉइंट लग रहा होता है और कहता है,
मैं ये बकवास अब और नहीं देख सकता। मुझे तो लग रहा था कि वैंग डैम चाकू निकालेगा और मुझे कुछ मजेदार देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे कोई बच्चों की फाइट देखने के लिए नहीं आया था। लेकिन यूजुन, क्या तुम्हें बैंग बे हाई स्कूल से कोई मैसेज मिला? तो बताओ अब हम क्या करने वाले हैं, कि हम अपने ओरिजिनल प्लान के हिसाब से चलेंगे या फिर हम शुरुआत करेंगे वैंग डैम के साथ? जोंग्रोटेक हाई स्कूल का लीडर कहता है, हम सबसे पहले अपने हेडक्वार्टर्स वापस जाएंगे, उसके बाद चीजों को अच्छी तरीके से सोचेंगे। लेकिन एक कोने में खड़ा होकर डावुन इनकी बातें सुन रहा होता है और कहता है, तुम लोग कुछ मजेदार बात कर रहे हो, है ना? तुम लोग वैंग डैम के बारे में बात कर रहे हो, मैंने सही कहा ना? मैं ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन सही तरीके से सोचने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसका मतलब मेरा शक सही था। ये जोंग्रोटेक हाई स्कूल के बंदों को ही काफी देर से फाइट के बीच में देख रहा था। तो खैर ये चैप्टर तो यहीं पे खत्म होता है, लेकिन इस चैप्टर से काफी सारे सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल, जोंग्रोटेक हाई स्कूल और बैंग बे हाई स्कूल आखिर क्या प्लान बना रहे हैं साथ में मिलके? दूसरा सवाल कि आखिर डावुन को क्या मस्ती चढ़ी है जो वो इन लोगों के सामने इनसे बात करने आया है? और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर ये जो मैच चल रहा है टूर्नामेंट टाइप का, इसका अंत कैसे होगा? खैर अंत जैसे भी होगा और जो भी हो रहा है, सब कुछ देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है और उम्मीद करता हूँ आपको भी आ रहा हो। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, चैप्टर 50 से आगे अब तक इस मानवा के चैप्टर नहीं आए हैं।